नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं आज बात कर रहा हूं और ये आप देख पा रहे होंगे कि और सब मार्केट पूरी एकदम गिरी पड़ी है। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप एडवांस पे बात करिए तो यहाँ पे लगभग 1485 स्टॉक गिरे पड़े हैं और यहाँ पे 341 स्टॉक ऐसे हैं जो कि जिनमें तेज़ी है। तो इतनी भारी गिरावट के बावजूद भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, सब में तेज़ी है। ठीक है, इतनी भारी गिरावट के बावजूद भी इनमें कैसे तेज़ी है? तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सेंसेक्स का इंडेक्स खोला, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लेके चलूँगा आपको स्टॉक पे। और स्टॉक पे आप देखिए तो इस सेंसेक्स में जो स्टॉक हैं जिनमें ज़्यादा वेट है वो स्टॉक भागे हैं। आपको ये मैं बताऊं, देखिए, ज़्यादा वेट तो इसमें नहीं है, ज़्यादा वेट टीसीएस में है, बजाज फिंसर्व में है और बजाज फाइनेंस में है। ठीक है, तो ये सब जब स्टॉक भागे हैं तो इस सेंसेक्स में तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। आप समझ रहे हैं? अगर ये सब जिसमें ज़्यादा वेट है, ये अगर स्टॉक नहीं भागेंगे तो सेंसेक्स तेज होने वाला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रिलायंस भी भागा है। ठीक है, और जितना यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए एसबीआई भी भागा है और फिर एचयूएल, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, और यहाँ पे देखिए ये भी, इसमें भी ज़्यादा हाई वेट है। आप देखिए एचडीएफसी में, तो एचडीएफसी ज़्यादा नहीं गिरा है, खाली ₹1 मात्र गिरा है, ₹1.10। तो क्यों ये घटेगा सेंसेक्स? आप समझ रहे हैं? जो ज़्यादा वेट वाली कंपनियां हैं वो अगर ज़्यादा गिरेंगे ही नहीं तो सेंसेक्स गिरेगा नहीं। और जब तक ये, अब देखिए आपको मैंने यहाँ ही दिखाया कि यहाँ पे लगभग टीसीएस कितना ₹78 भागा है, मतलब 2.20% की तेज़ी। तो सीधी सी बात है कि अगर ऐसे स्टॉक, और बजाज फिंसर्व है वो भी अगर 2.6% अगर भागेगा तो तेज तो होना ही है। और फिर बजाज फाइनेंस में भी अच्छा खासा वेट है इनका सेंसेक्स में। तो अगर यहाँ पे तेज़ी दिख इसीलिए रही है कि जिसमें ज़्यादा वेट है, देखिए रिलायंस में भी वेट है, रिलायंस उतना ज़्यादा भागा नहीं है, मतलब खाली ₹16 गया है। तो नहीं तो और ये जितना रिलायंस भागता तो इसमें और भी आपको तेज़ी देखने को मिलती। आप समझ रहे हैं ना? तो और देखिए जो कंपनियां गिरी हैं, एचडीएफसी ज़्यादा नहीं गिरा है, तो इसीलिए इस स्टॉक मतलब इस इंडेक्स में गिरावट आपको देखने को नहीं मिली है। और फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे भागे हैं, गिरे हैं, देखिए ज़्यादा नहीं गिरे हैं। आप यहाँ पे देखिए ₹5, ₹20, परसेंटेज ज़्यादा नहीं है गिरावट का। ठीक है, और इसमें जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बजाज ऑटो है, इन सब में ज़्यादा वेट नहीं है। पावर ग्रिड, आईटीसी, इसमें ज़्यादा वेट नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडेक्स में। और चलिए मैं पीछे चलता हूँ, आपको और दिखाऊँ। देखिए, और यहाँ पे मैं फिर से एक बार इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सेम वही सिचुएशन बैंक की है, बैंक की सेम सिचुएशन है। क्या है सेम सिचुएशन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और निफ्टी 50 में आपको पता है जो स्टॉक हैं, यहाँ पे ज़्यादा वेट है बजाज इसका, टीसीएस का। ठीक है, और फिर ज़्यादा वेट है रिलायंस का। आप यहाँ पे देखिए, ज़्यादा वेट है रिलायंस का और ज़्यादा वेट है एचडीएफसी का। और ऐसे ऐसे जब ज़्यादा वेट वाली कंपनियाँ, जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया, ज़्यादा वेट वाली कंपनियाँ, देखिए वेट का मतलब आप ये समझिए, वेट का मतलब वज़न होता है, ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि मेरे पास 100 कंपनी है या निफ्टी 50 में 50 कंपनी है। आप ये समझिए मेरे पास 50 कंपनी है, ठीक है, 50 कंपनियों का मैंने इंडेक्स बनाया। अभी उस 50 कंपनियों में से मैंने खुद 10 कंपनी में
ज़्यादा निवेश कर दिया। आप समझ रहे, 10 कंपनी में मैंने ज़्यादा निवेश कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 50 कंपनी हैं और 10 कंपनी में मैंने और ज़्यादा निवेश किया है और 40 कंपनियों में मैंने कम कम किया है। तो जब ये 10 कंपनियां भागेंगी तो मेरा निफ्टी भागेगा, ठीक है। भले से ये 40-40 गिर जाएं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जब तक ये पूरा खेल 10 ही के ऊपर है, क्योंकि ज़्यादा पैसा मैंने उसी में लगाया है ना। देखिए, आप एग्जांपल समझिए, आपको पोर्टफोलियो लीजिए, आप अपना खुद पोर्टफोलियो लीजिए। अगर किसी में आपने ज़्यादा निवेश किया है, अगर वो जितना ज़्यादा भागेगा तो आपका पोर्टफोलियो में उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और वो जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ज़्यादा माइनस होगा। भले से और कोई स्टॉक भागे ना भागे, आपको उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसमें आपने ज़्यादा निवेश किया है वो अगर भागेगा, ठीक है, तो ही आपका प्रॉफिट होगा। अब वो अगर ज़्यादा गिर जाएगा तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा। और आप 10 भले से स्टॉक लेके रख लो, उसमें अगर आपका ज़्यादा निवेश नहीं है तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ गए ना। तो सेम सिचुएशन यही है, और सेम सिचुएशन वही बैंकों का है। देखिए, बैंकों में ये मत समझिए कि पीएनबी ज़्यादा है तो पीएनबी में ज़्यादा वेट नहीं है, ऐसा नहीं है। पीएनबी ज़्यादा भागा है तो इसीलिए ये इतना भागा है, ऐसा नहीं है। पीएनबी में उतना ज़्यादा वेट नहीं है, वेट ज़्यादा है एसबीआई में, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में और कोटक में, ठीक है। इन चारों में ज़्यादा वेट है, और देखिए सब में कम कम वेट है, आप देख पा रहे हैं। और सब में कम कम वेट है, एक्सिस में भी थोड़ा सा है, लेकिन एक्सिस उतना ज़्यादा गिरा भी नहीं है। देखिए 4 रुपये कुछ गिरा है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा है। और सेम ऐसे ही सिचुएशन मैं आपको बता दूं, निफ्टी 100 और 200। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़बरदस्त कंपनी भागी कौन सी है, सेक्टर कौन सा भागा है, आईटी सेक्टर। इतनी गिरावट के बावजूद भी आईटी सेक्टर रॉकेट बना है। आप यहाँ पे देखिए लगभग 1.70% की तेज़ी है, लगभग 568 रुपये की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और आपको यहाँ पे मैं स्टॉक दिखाऊं तो हर एक लगभग हर एक स्टॉक भागा है। आप यहाँ पे देखिए टीसीएस में इनका ज़्यादा वेट है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए हर एक स्टॉक भागा है, ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए हर पूरा का पूरा स्टॉक भागा है। अगर ये और भी तेज़ होता, सोचिए अगर टीसीएस और भी तेज़ होता, इन्फोसिस और भी तेज़ होता, ठीक है, इन्फो एज और भी तेज़ होता, तो इस कंपनियों में तो एकदम रॉकेट बन जाता, भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिलती। तो इसीलिए आपको आज ऐसा लगा, अरे यार, अगर देखिए कभी भी अगर आप इन्वेस्ट करिए किसी भी स्टॉक में, आप अगर पोर्टफोलियो बनाइए तो हमेशा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाइए। देखिए डाइवर्सिफाई कैसे बनाएं, फर्स्ट आता है बैंक, ठीक है। बैंक में से 2 से 3 स्टॉक ले लें। अगर आप जैसी आपकी पोर्टफोलियो उसके हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और फिर दूसरा है एनबीएफसी, उसमें से 1-2 स्टॉक ले लें। फिर तीसरा आता है आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में से करीब 4-5 कंपनियां ले लें। देखिए आईटी सेक्टर में मैं ज़्यादा निवेश क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, देखिए मैं कुछ समय पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बोला था आप सब कुछ छोड़ के आईटी सेक्टर अभी खरीदो और आईटी सेक्टर पे ध्यान दो। तब से आईटी सेक्टर रॉकेट ही बना हुआ है, ठीक है। और देखिए मैं आईटी सेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपनी जो सभ्यता है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगी, और बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगी। तो इसीलिए आईटी सेक्टर बहुत ही सपोर्ट करेंगे। कहीं भी आप काम करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं, हमेशा हर जगह सॉफ्टवेयर की ज़रूरत लगती ही है, चाहे वो काम छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। आप हमेशा एक्सेल में नहीं बैठते हैं काम करने, हमेशा
हर कंपनी को हर एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी। इसीलिए देखिए, 2 बैंक का हो गया और फिर उसके बाद 2 से 3 बैंक का हो गया और आईटी का मैंने बता दिया। और कुछ आप यहाँ पे लीजिए केमिकल सेक्टर, वो भी लगभग 5 कम से कम 5 स्टॉक, वो भी अच्छी क्वालिटी के, जैसे अल्कल माइन हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया। ठीक है, ऐसे अलग अलग और भी नाम हैं, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो एक बना के दूंगा। लेकिन ये चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। और फिर उसके बाद चौथा नंबर है सर्विसेज का। ठीक है, और 5वां नंबर है, देखिए जैसे जैसे आपके पोर्टफोलियो का साइज रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। देखिए, मैं हर चीज़ आपको अगर बता दूं तो आप बोलोगे अरे यार मेरे पास 10 ही 20 ही हज़ार है, तो मैं किस में डाइवर्सिफाई करूं। ठीक है, एफएमसीजी स्टॉक हो गया, तो ये सब चीज़ों पे अगर आपके पास पोर्टफोलियो है 1 लाख का, 50,000 का, तो आप उधर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।